Hello, students. I'm your science expert, and today we are going to take up a topic from class 9th science. So let's see what the topic is. The topic we are going to start is chapter 8, that is motion. Now we have a question based on distance and displacement, and in this we have a man travels a distance of 1.5 meter towards east. आपको दिया हुआ है कि जो मैन है ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, राइट. देन ही ट्रैवल्स 2 मीटर्स इन साउथ, फिर वो साउथ की तरफ 2 मीटर्स कर रहा है, एंड देन 4.5 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट अगेन. ठीक है, आपको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मीटर काफी बड़ा होता है, तो हम एक छोटा यूनिट कंसिडर कर लेते हैं और फॉर अ टाइमिंग हम कंसिडर कर लेते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट. और इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हम इन डायमेंशंस का यूज करते हैं. हमें दिया गया है अ मैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, राइट. सो लेट्स से दिस इज 1.5 मीटर्स. हम एक 1.5 मीटर्स मतलब हम उसको सेंटीमीटर में ले लेंगे. 1.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी, और ये ईस्ट की तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. उसके बाद आपको दिया गया है दैट दिस मैन ट्रेवल्स 2 मीटर्स इन साउथ. तो हम साउथ की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. कितनी? 2 मीटर्स मतलब 2 सेंटीमीटर से हम डिनोट कर लेते हैं उसको. Let's say this is 2 centimeter and this point is C and this is towards south. Now, the man travels 4.5 meter towards east. अब दोबारा से 4.5 मीटर, तो हम let's say 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं. Let's say this point is D और ये किस डायरेक्शन में है? Towards east, right. अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है कि जितना भी पाथ चलते हैं चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलें तो वो डिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करता है, राइट. तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्शंस को अगर हम नहीं ध्यान में रखें तो कितना चला गया है? 1.5, फिर आपके पास 2 एंड देन 4.5, राइट. तो इसको जब आप टोटल करते हो इट कम्स आउट टू बी this thing 8 meters. कि अब हम यहाँ इसको मीटर्स में ही ले लेते हैं. So let's say it comes out to be 8 meters when we add them. Now to find resultant displacement, next चीज आपको क्या पूछी गई है? To find the resultant displacement. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं. हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं लाइन ड्रॉ करके. तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ए और डी हमारा एंडिंग पॉइंट है. आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है. तो जब आप ए डी का डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट. दैट विल गिव यू द displacement. Agar let's say in this, if we take this and we measure it, it comes out to be 6.3 meters. So you need to remember that for finding the displacement in these type of questions, you need to join the starting and the ending point.